The Pope's Exorcist. Hello everyone, welcome to Know Your Fiction. One of the latest horror movies में ये एक है द पॉप्स एक्सॉर्सिस्ट। 1987 में फादर एक इटालियन विलेज में जाते हैं जिसमें एक जो लड़का होता है वो डीमन से पजेस्ड होता है। वो जाते हैं, चेक करते हैं, देन जो उसका डीमन है वो पिग में ट्रांसफ़र करके उस पिग को मार देते हैं। इस इंसिडेंट की वजह से जो फादर है उसको चर्च से सुनना पड़ता है, मतलब ऐसे एक्सॉर्सिज्म नहीं होता है, परमिशन लेनी होती है, ये सब सीन रहता है। विदाउट परमिशन सुपीरियर से लिए बिना एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकते। कुछ जो मेंबर्स हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। उसमें से जो एक मेंबर होता है वो थोड़ा फ्रेंडली होता है फादर के लिए, लिबुम्बा, और एक जो होता है बिल्कुल भी खिलाफ होता है इस चीज़ के, क्योंकि जो चर्च है वो मॉडर्न हो रहा है और जो एक्सॉर्सिज्म चीज़ें हैं इनको ये लोग लेस करने की बोल रहे हैं। इस पर फादर बोलते हैं कि जो ईवल है वो एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं एग्जिस्ट करता है। पर अभी जो विलेज में सीन था इटालियन विलेज में, उसमें वो एक्चुअली पजेस नहीं था, उसको मेंटल इश्यूज थे जिसको उसने एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करके सही कर दिया, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि उसके अंदर कोई डीमन था नहीं। अब एक स्पेन में जगह है, एक एबी है जो मिस्टीरियस एबी है। यहाँ पे एक फैमिली आती है अमेरिका से, जूलिया, उसका बेटा हेनरी और उसकी बेटी एमी। तो जूलिया का हस्बैंड है, उसने यही एक चीज़ है जो इन लोगों के लिए छोड़ी थी, क्योंकि अब इन लोगों की कंडीशन सही नहीं है, तो इसलिए लोग देखने आते हैं कि इसको ये लोग रेनोवेट वगैरह करके बेच सकें। ये एक एबी होता है। एबी वो जगह होती है जो यूजुअली लोग, ये मॉनेस्ट्री टाइप की चीज़ होती है जिसको रिलीजियस पीपल यूज़ करते हैं। जो जूलिया का हस्बैंड है वो कार एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी और वहीं पर हेनरी प्रेजेंट था, उसने ये सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी थी। और हेनरी इसी समय से वो कुछ बोलता नहीं है, और वहाँ पे जो वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं कि जैसे जल्दी रिनोवेट हो और ये लोग सेल कर सकें। फिर वहाँ पे एक मिस्टीरियस फायर हो जाती है। फिर वहीं से जो हेनरी है थोड़ा वियर्ड बिहेव करने लगता है। उसको ये लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, एमआरआई वगैरह करवाते हैं, बट कुछ उसमें निकलता नहीं। हेनरी खुद को हार्म करने लग रहा है, दूसरे लोग उससे डरने लगते हैं। और फिर वहाँ पे वो एक दिन बोलते हैं कि प्रीस्ट लेके आओ, हेनरी बोलता है। वहाँ के जो लोकल फादर होते हैं थॉमस, वो जाता है तो वो बोलता है ये रॉन्ग प्रीस्ट है, मतलब वो किसी और प्रीस्ट के बारे में बोल रहा है। और फिर जो चर्च वाले लोग होते हैं वो फादर एमॉर्थ को हेनरी का केस असाइन करते हैं। प्रीस्ट आता है और चेक करता है कि वाकई में उसके अंदर डेविल है कि नहीं है। वो जो उसने लास्ट टाइम इटालियन विलेज में किया तो वो यहाँ पे भी करता है, बट यहाँ पे वो जो लड़के की आंखों में डेविल दिखता है, डेविल की आइज दिखती है। फिर डेविल जैसे लोगों को उकसाता है, वो प्रीस्ट को भी उकसाता है, और वो उसके जो नाइटमेयर्स हैं उनके बारे में बताता है, क्योंकि जैसे अभी जो डेविल्स हैं वो लोगों के फियर और उनके नाइटमेयर पे ही तो जिंदा रहते हैं, मतलब उसको फीड करते, उससे वो और पावरफुल बनते हैं। तो वो प्रीस्ट के बारे में भी बताते हैं क्या चीज़ है जो प्रीस्ट को अभी भी अंदर से खाती है। वो वर्ल्ड वॉर में था, फाइट में था, उसके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। उसकी जो पुरानी लाइफ होती है प्रीस्ट के, उसके बारे में भी थोड़ा ग्लिम्स मिलता है कि वो वॉर में होता है, वहाँ पे सब लोग मर रहे हैं, फिर वहाँ पे एक चिड़िया दिख रही है। इस चीज़ के डिटेल के बारे में हमें आगे पता चलेगा। फिर वो प्रीस्ट आके लोकल प्रीस्ट से पूछता भी है कि तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया है क्या, तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तो फिर वो समझ जाता है प्रीस्ट की वाकई में डेविल है, वरना इसके पास्ट के बारे में उसको बच्चे को कैसे पता चलता। फिर वो प्रीस्ट जाता है, वो उस लेडी से पूछता है कि ऐसा कुछ हुआ था क्या जो पास्ट में हेनरी का, कि जिसके वजह से उसको कोई गम हो। वो बताती है कि जो उसका बेटा है, उसका जब हस्बैंड मरा था तो उसके साथ वहीं पे कार में था, उसने ये सब चीज़ें देखी हैं और तब से उसने बोलना बंद कर दिया था। तो वो समझ जाता है कि कौन सी चीज़, कौन सी ऐसी डिप्रेसिंग चीज़ है जिसपे जो डीमन है वो फीड कर रहा है। फिर फ़ोन रिंग होता है तो एमी उठाती है, तो उसको उसके फादर की आवाज़ आती है कि तुम सब मरने वाले हो। फिर ये लोग जो फॉर्मेलिटी वाला जो सिन कन्फेशन वाला है वो करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर कोई सिन किया है तो उसको कन्फेस कर लो, क्योंकि डीमन
वो चीज़ को स्मेल कर लेता है, फिर उस पे वो फीड करेगा, फिर तुम्हारे नाइटमेयर्स को वो सच करने लगेगा, तो तुम एक्सोर्सिज्म नहीं कर पाओगे। ये दोनों जने हेनरी का एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं। फिर लाइट चली जाती है। फादर एमॉर्थ को एक लड़की दिखती है, रोज़ारी। फादर एमॉर्थ उस डीमन से या उस लड़की से कहता है कि जो मेरे सिंस हैं वो फॉरगिवन है, बट वो लड़की, वो सोल डेविल, वो बोलती है पर तुमने खुद को माफ़ नहीं किया है। अभी सब क्या है वो सब आगे डिटेल में हमें पता चलेगा। फिर वो डीमन जो लोकल प्रीस्ट होता है थॉमस, उसके बारे में भी बोलने लगता है कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर था, तो उसकी जो सिंस हैं वो उसको भी ओपन करने लगता है। थॉमस आपे से बाहर आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो मेन चर्च है वहाँ पे जो मेन प्रीस्ट है उसको एक जन कुछ फाइल्स ला के देता है, जो फादर एमॉर्थ का बॉस है उसको। फिर थॉमस अपने बारे में बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था, वो वाकई मुझसे प्यार करता था, और वो बोलती है कि उसको प्रीस्टहुड छोड़ने के लिए, बट वो छोड़ता नहीं। तो फिर उसका जो अफेयर होता है वो वहाँ पे एंड हो जाता है, बट वो कभी भी उस चीज़ के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाया है। तो ये सिन जो उसके अंदर काफ़ी है, ये सिन उसके अंदर काफ़ी अंदर तक है, तो उसको वो नहीं हटा पा रहा है खुद से, अपने कॉन्शियस को क्लीन नहीं कर पा रहा है। फिर थॉमस फादर एमॉर्थ से रोज़ारिया के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि ये एक लड़की थी जिसको मुझे हेल्प करना चाहिए था, बट उसको लगा कि फादर एमॉर्थ की हेल्प उसको नहीं चाहिए, और एंड में वो मर जाती है। तो वो थॉमस उससे पूछता है कि डेविल को ये सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है। तो फादर एमॉर्थ बोलता है वो हमारी गिल्ट को सेंस कर लेते हैं और फिर उसी चीज़ को हमारे अगेंस्ट यूज़ करता है डीमन। और डीमन का नेम पता रहेगा तो वो एक्सरसाइज करने के लिए, हटाने के लिए बच्चे से उसका नाम पता होना चाहिए डीमन का। अगर डीमन का नेम पता चल जाएगा तो ये काम बहुत इजी हो जाएगा। जैसे हम लोग हर मूवीज़ में देखते हैं कि वो लोग डीमन का नाम पता करना चाहते हैं कि डीमन का नाम क्या है। फिर फादर एमॉर्थ थॉमस को बोलता है कि तुम प्रे करो, और वो कुछ ढूंढने निकल जाता है। वो उसको एक चीज़ स्ट्राइक होती है कि उसने यहाँ एरिया में उसने एक जगह देखी थी जिसपे वेटिकन की सील थी। फिर डीमन जूलिया और उसकी बेटी को परेशान करने लगता है। ये लोग उसको बचा लेते हैं, उन दोनों को। उधर पोप वो बुक पढ़ रहे हैं, जो फाइल्स मिली है वो पढ़ रहे हैं। फिर ये दोनों लोग वहाँ जगह जाते हैं जो वेल जैसी है, बट अंदर पूरा बेसमेंट है, देखने की एग्जैक्टली अंदर है क्या सा। अंदर जाते हैं ये लोग, देखते हैं पूरा अजीब सा माहौल है, कई सारे जैसे ममीज टाइप में रहता है वैसा है। वो लोग वहाँ पे वो पोप को एक सील लेटर मिलता है। इधर ये लोग देख रहे हैं, इन लोगों को समझ में आ रहा है कि वेटिकन ने इस चीज़ को सील कर दिया है, लोगों को जैसे पता ना चले कि यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे चीज़ें हुई हैं, वो सब। फिर उन लोगों को एक बीच में लाश मिलती है जो एक मेटल जैसी चीज़ों के अंदर रखी हुई है। उसको फादर एमॉर्थ बोलता है ये लास्ट होप, प्रोटेक्टर ऑफ द कवन था। उसके हाथ में एक रिंग होती है, उसको वो दिखाता है। उधर जो पोप है वो एक लेटर पढ़ रहा है, इधर ये लोग गेट खोल रहे हैं। वो जो गेट खोलना है वो लॉक है। फिर उसके अंदर जो बॉडी है उसके अंदर उन लोगों को की मिलती है, तो ये लोग की निकालते हैं। उधर वो पोप वो लेटर पढ़ते पढ़ते फेंट हो जाते हैं, गैब्रियल बोलते बोलते। जूलिया और उसकी बेटी लोग बचने के बाद साथ में सोए होते हैं, पर जब वो उठती है जूलिया, वहाँ पे वो लड़की होती ही नहीं है, तो उसको ढूंढने निकल जाती है। ये लोग अंदर और जाते हैं, फादर एमॉर्थ और थॉमस उन लोगों को वहाँ पे एक मतलब थ्रोन जैसा रहता है, वहाँ पे एक कंकाल पड़ा है, उसके अंदर एक बुक पड़ी है। तो वहाँ पे जो जिसका कंकाल है वो बहुत बड़ा एक्सॉर्सिस्ट था, और वहाँ पे एक चीज़ हुई थी, स्पेनिश एक्विजिशन। तो ये जो चीज़ है ये लोग ये समझते हैं, ये लोग ये पता लगाते हैं कि ये जो काम था वो डेविल्स वर्क था। उसमें काफ़ी सारे लोग मरे, उनको टॉर्चर किया गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो डेविल्स वर्क बताया इन लोगों ने। फादर एमॉर्थ थॉमस को ये भी बोलता है कि वेटिकन को इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा, उन्हीं लोगों ने इन सब चीज़ों को कवर किया है। वो जो बच्चे के अंदर डीमन था, थोड़े टाइम के लिए वो लड़की को भी पजेस कर लेता है।
मतलब यहाँ पे मल्टीपल पोजीशंस हैं, मल्टीपल डीमंस भी हैं। और उधर वो लोग ये भी पता लगा रहे हैं कि ये जो डीमन है ये कैसे फ्री हुआ। जब कंस्ट्रक्शन वर्क चालू था उसी में ही जो डीमन है वो फ्री हो गया। और उधर जूलिया इंजेक्शन लेके जा रही है। वो ऑब्वियसली ऐसा इंजेक्शन है जिससे वो लड़की कंट्रोल में आ जाए, बेहोश हो जाए, वैसा कुछ वो लेके जाती है। बट डीमंस ऑब्वियसली स्मार्ट होते हैं, उन लोगों को समझ में आ जाता है। और ये जो जगह है ये एक सॉर्ट ऑफ हॉन्टेड प्लेस ही है शुरू से ही, बिकॉज जो 200 फॉलन एंजल्स थे उसमें से एक जो एंजल है वो इस जगह पे गिरा है। तो इसके वजह से जो ये जगह है वो और हॉन्टेड या और स्केरी है। और ये जो डीमन है वो इसी सब चीज़ों को ढूंढ रहा है। वो अपनी आर्मी रेस करना चाहता है और जो चर्च है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वहाँ पे वो जो डीमन है वो जूलिया पे हावी हो रहा है। वो उन तीनों की जो लाइफ है वो तहस नहस कर ही रहा है। इन लोगों को उस डीमन का नाम पता चल जाता है। उस डीमन का नाम ऑस्मोडस है, द किंग ऑफ द हेल। उधर वो लोग फाइनली हेनरी को इंजेक्शन लगा देते हैं। वो वहाँ पे पॉज हो जाता है इसको, फिर लोग टाई वाई करने लगते हैं। और डीमन जो है वो किसी नॉर्मल इंसान को पजेस नहीं करना चाहता है। वो हेनरी को पजेस सिर्फ फादर एमॉर्थ को अपने पास लाने के लिए करता है। उसको फादर एमॉर्थ चाहिए, मींस कोई भी एक्सॉर्सिस्ट चाहिए, उसकी सोल पे वो फीड करना चाहता है। फिर फादर एमॉर्थ अपने डिटेल में कन्फेशन करता है थॉमस से। वो एक वॉर में होता है, जो उसके साथी सोल्जर्स होते हैं उसके फ्रेंड्स हो जाते हैं, वो सब मर जाते हैं, एक वही बचता है। वो यही कहता है कि अगर हम लोग वॉर में मर जाते हैं तो वो हीरोइक होता है, अगर कोई बच जाता है तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें। फादर एमॉर्थ को लगता है कि उसकी लाइफ जो स्पेयर हुई है वो किसी चीज़ के लिए हुई है, किसी अच्छी चीज़ के लिए हुई है। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो जो अपनी लाइफ है वो गॉड के लिए कर देंगे, मतलब प्रीस्ट बन जाएंगे ये चीज़। बट वो जो लड़की है जब उसकी जान वो नहीं बचा पाता है तब से वो बहुत डिप्रेस सॉर्ट में हो जाता है। उसकी जो मौत है उसके दिमाग में चलती रहती है। वो जो लड़की होती है वो पजेस्ड नहीं होती, वो मेंटली डिस्टर्ब होती है, उसको ये चीज़ समझ में आ जाती है। तो फिर वो सोचता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं जो उस काम में तो वो करें। फादर एमॉर्थ को ये प्राइड थी कि वो एक्सॉर्सिस्ट है, वो मेंटली चैलेंज लोगों का इलाज नहीं करता। और फिर जो लड़की है वो अपने मेंटल स्टेट के वजह से ही वो कूद के मर जाती है, तो वही चीज़ फिर फादर के दिमाग में लग जाती है। फिर इसी वजह से शायद वो जो फर्स्ट सीन में मेंटली चैलेंज्ड बंदा था उसको उसने बचाया था। फिर से हेनरी का एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है। हेनरी की हालत तो अब एंड तक और ख़राब हो जाती है। वो डीमन नहीं मानने वाला था, कितना भी एक्सरसाइज वगैरह कर लो कुछ नहीं हो रहा था, दूसरों पे भी हावी हो रहा था। तो एंड में फादर एमॉर्थ बोलते हैं ठीक है मुझे ही पजेस कर लो, और उसको फादर को वो डीमन पजेस कर लेता है। उधर जो वो एक प्रीस्ट होता है जो फादर एमॉर्थ के काफ़ी खिलाफ होता है, उसको भी कुछ अननेचुरल, कुछ डिमोनिक दिखने लगता है। वो भी थोड़ा बेहोश टाइप में हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। इधर जब फादर एमॉर्थ को डीमन ने पजेस कर लिया है तो ये लोग वहाँ से निकलने का प्लान कर रहे हैं, जूलिया, उसकी बेटी और हेनरी। फादर एमॉर्थ सुसाइड करने की कोशिश करता है कि जैसे डीमन उसके सोल को ना ले पाए, प्रॉपरली पजेस नहीं होगा तो सोल नहीं ले पाएगा। बट उसका जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो डीमन फेल कर देता है। जो डीमन है वो फादर एमॉर्थ को मैरी के रूप में ट्रिक करने की कोशिश करता है, बट वो मैरी नहीं होती, वो डीमन ही होता है। और फादर एमॉर्थ को वो पजेस कर लेता है डीमन। जब थॉमस उसको बचाने आता है तब तक वो टोटली पजेस हो चुका है। बट फादर एमॉर्थ की सोल कहीं ना कहीं अभी है ही, मतलब बचने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। थॉमस अपनी प्रेयर जारी रख रहा है, प्रेयर कर रहा है। फिर जो डीमंस होते हैं वो दूसरे फॉर्म में आते हैं और फिर ये दोनों लोग उनको भी हरा देते हैं। फिर एंड में एक्सॉर्सिज्म प्रॉपर हो जाता है। जो डीमन होता है उसको वो बैक टू हेल वन वे टिकट दे देते हैं, हेल में भेज दिया। फादर एमॉर्थ थॉमस को लेके होप से मिलाने लेके जाता है, वो लोग मिलते हैं और वहाँ पे फादर एमॉर्थ को पता चलता है कि वो जो प्रीस्ट था जो फादर एमॉर्थ के खिलाफ था, सॉलिवन, वो सबैटिकल पे गया है। वो बताता है कि ऐसी चीजें उसने देखी जो वो नहीं समझ पाया, तो उसके दिमाग पे असर हो गया है। और वहाँ पे इन लोगों को ये भी पता चलता है कि जो डीमन है, मतलब जो रोग एंजल्स थे, वो एक नहीं है, वो कई सारे हैं।
200 जगह थी, जिसमें से एक पे इन लोगों ने काबू पा लिया और 199 बची है। तो फिर अब मतलब यही है कि अभी लोग उसको भी काबू करेंगे और नई मूवीज़ आने के पूरे चांसेस हैं।